देखिए, आज हम लोग क्लास 10th और 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एप्लीकेशन। अर्थात यह जो एप्लीकेशन है फॉर फीवर या इलनेस, अर्थात बुखार के लिए या बीमारी के लिए। तो देखिए, यह जो क्वेश्चन है वह लगातार हर साल पूछा गया है, अर्थात कंटिन्यूअस हर वर्ष यह पूछा जाता है। 10वीं में तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही, 12वीं में भी कभी कभी यह पूछता है क्वेश्चन। हालांकि यह सबसे अधिक 10वीं में पूछता है। देख लेते हैं क्वेश्चन। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल of your college informing him about your illness and requesting him to grant you leave of absence of 2 days। अर्थात अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखिए, आपकी बीमारी के लिए उनसे निवेदन कीजिए कि वो आपको 2 दिन की छुट्टी दें। दूसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखिए, इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर सिकनेस, अपनी बीमारी के बारे में बताने के लिए, एंड रिक्वेस्टिंग हिम ग्रांट यू लीव एब्सेंस फॉर 4 days, और आप 4 दिन की छुट्टी के लिए उनसे निवेदन करें या आग्रह करें। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट अ वीक्स लीव एज योर फादर इज़ हॉस्पिटलाइज्ड। अर्थात अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए जब आपके पिता बीमार हो। देखिए, यह एप्लीकेशन केवल आपकी बीमारी की छुट्टी के लिए नहीं है। यदि आपके पिता, माँ या परिवार का कोई भी सदस्य बीमार है तो आप उसके लिए आवेदन पत्र या एप्लीकेशन अपने प्रधानाचार्य के पास लिख सकते हैं। तो देखिए, हम एप्लीकेशन अब कैसे लिखेंगे उसे हम विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, एप्लीकेशन में सबसे पहले हम किसके पास एप्लीकेशन लिखते हैं, अर्थात प्रिंसिपल के पास लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल लिखेंगे। अगर क्लास टीचर के पास लिख रहे हैं तो क्लास टीचर का नेम देंगे। उसके साथ ही साथ विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कि हम किस क्लास के विद्यार्थी हैं और हम स्कूल में या विद्यालय में क्यों नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं, हमें कितनी दिन की छुट्टी चाहिए। देखिए, यदि आप इलनेस हैं तो अपने बारे में लिखिए, यदि आपके पिता इलनेस है तो यहाँ पे एक लाइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपने लिखा है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एट लास्ट नाइट, अर्थात मैं बुखार से पिछली रात से पीड़ित हूँ, ये इसके स्थान पे माय फादर हो जाएगा। उसके बाद से आप उसमें लिखेंगे और तब लिखेंगे कि उनकी देख रेख के लिए घर पे कोई भी उपस्थित नहीं है, अर्थात उनकी देख रेख के लिए आपको 2 दिन की, 4 दिन की डेट, क्वेश्चन के हिसाब से आप डेट चेंज करेंगे, उतने दिन की छुट्टी चाहिए। और अंत में आपको किस डेट से किस डेट तक की छुट्टी चाहिए वो देंगे, फिर अपना नेम देंगे आप और डेट देंगे कि आपने यह पत्र किस दिन लिखा है। तो बात करते हैं हम एप्लीकेशन की। टू द प्रिंसिपल, सेवा में प्रधानाध्यापक, आदर्श शिक्षा निकेतन, सोहनपुर, देवरिया, उत्तर प्रदेश। सर महोदय, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, सबने निवेदन के साथ या सबने आदर के साथ। आई वेक टू से दैट, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ, आई एम स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज इन क्लास 10 या 12th SC। जैसा कि हमने कहा कि आप क्लास 10th के हैं तो 10th दीजिए, आप 12th के हैं तो 12th देंगे, दोनों आप नहीं लिखेंगे। जिस क्लास में है वह डेट आप अपना क्लास लीजिए। आई एम स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज इन क्लास 10th और 12th SC, अर्थात मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ। आई एम फीलिंग अनवेल, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, बिकॉज, क्योंकि, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एट लास्ट नाइट, क्योंकि मैं पिछले रात से बुखार से पीड़ित हूँ। सो इसलिए, आई एम नॉट अटेंड टू द क्लास, इसलिए मैं कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाऊँगा। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू ग्रांट मी लीव, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे छुट्टी दें। एब्सेंस फ्रॉम, मैं अनुपस्थित रहूँगा। 2 दिसंबर 2024 टू 4 दिसंबर 2024, अर्थात 2 दिसंबर 2024 से लेकर 4 दिसंबर 2024 तक। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से आप डेट देंगे। अगर 2 दिन छुट्टी है तो आप 2 दिन का एब्सेंस दिखाएंगे, 3 दिन है तो 3 दिन, 1 सप्ताह है तो 1 सप्ताह। मेन चेंजेस यहाँ पे करना होता है आपको। और देखिए, एग्ज़ाम में आप जिस दिन एग्ज़ाम दे रहे हैं उस दिन से उसके आगे का डेट आप जोड़ के लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि लेटर हमने आज लिखा है तो इस यही डेट हम लिखेंगे। लेटर आप जिस दिन लिख रहे हैं, अर्थात एप्लीकेशन जिस दिन भी लिख रहे हैं, डेट आप वो देंगे। आई शैल बी हाईली ऑब्लिगेट टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस,
मैं आपके इस उपकार के लिए या दया के लिए सदैव रेडी रहूँगा। या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं थैंकिंग फॉर योर काइंडनेस। आपके इस दया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद से होगा योर ओबीडेंटली स्टूडेंट, अर्थात आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। आकांक्षा, देखिए आप यहाँ पे योर ओबीडेंटली स्टूडेंट के नीचे आप क्लास भी दे सकते हैं। नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमने एप्लीकेशन में ही क्लास दे दिया है। यदि आप एप्लीकेशन में स्टार्टिंग में ही क्लास नहीं देते हैं तो आप नीचे क्लास अवश्य देंगे। उसके बाद से हम डेट दे देंगे। जैसे कि हमने 2 तारीख को यह पत्र लिखा है तो हमने 2 तारीख दिया है। अगर आप 4 को लिख रहे हैं, 5 को लिख रहे हैं, या जिस दिन भी आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं दे रहे हैं उस दिन का आप डेट देंगे। अब इस एप्लीकेशन का हम हिंदी देख लेते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन केवल इंग्लिश में ही आता है, आपका 6 नंबर का एप्लीकेशन हिंदी में भी आता है, तो उसे भी हम देख लेते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य, आदर्श शिक्षा निकेतन सोहनपुर देवरिया उत्तर प्रदेश। श्रीमान, सबने निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10 या 12वीं के विद्यालय की छात्रा हूँ। अर्थात आप यहाँ पे 10वीं क्लास के हैं तो आप अपना क्लास देंगे, अगर 12वीं है तो आप 12वीं देंगे। महोदय या सर, मैं अच्छा महसूस नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं पिछले रात्रि से बुखार से पीड़ित हूँ, इसलिए मैं कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाऊँगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मुझे 2 दिसंबर 2024 से 4 दिसंबर 2024 तक की छुट्टी देने का कष्ट करें। आपकी इस दया के लिए मैं सदैव आभारी रहूँगी। आपकी आज्ञाकारी छात्रा आकांक्षा, क्लास 10वीं और दिनांक 2 दिसंबर 2024। अर्थात जैसा कि हमने कहा था कि यदि आप बीमार हैं तो आप अपने बारे में लिखिए। यदि आपके पिता या माँ या फिर घर का परिवार का कोई भी सदस्य बीमार है तो आप उनका नेम देंगे। जहाँ पे आपने परिवर्तन किया था कि मैं पिछले रात्रि से पीड़ित हूँ, बुखार से पीड़ित हूँ, तो वहाँ पे आप देंगे। अगर आपके पिता पे आ रहा है या आपकी माँ पे आ रहा है या आपके परिवार से किसी भी सदस्य के बीमारी के लिए यदि आपको स्कूल से छुट्टी चाहिए तो आप उनका वर्णन उसमें करेंगे। और डेट अभी जैसा कि हमने पहले कहा इंग्लिश वाले में, इंग्लिश एप्लीकेशन में, कि आप डेट जिस दिन दे लिख रहे हैं अर्थात आप जिस दिन एग्ज़ाम दे रहे हैं उस दिन से, और आगे क्वेश्चन के हिसाब से अगर 2 दिन का छुट्टी है तो 2 दिन कीजिए, 4 दिन है तो 4 दिन कीजिए, 3 दिन है तो 3 दिन कीजिए, अगर 1 सप्ताह है तो 1 सप्ताह बदलिए। देखिए एग्ज़ाम में कभी भी अपना रियल नेम और एड्रेस नहीं दिया जाता है, तो इसलिए आप वहाँ पे क ख ग या कोई भी नाम दे सकते हैं। देखिए आज हम लोग क्लास 10th तथा 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, अर्थात इनवाइटिंग फ्रेंड योर एल्डर ब्रदर मैरिज, अर्थात अपने बड़े भाई की शादी के लिए अपने मित्र को आमंत्रण पत्र या निमंत्रण पत्र। देखिए ऐसा नहीं है कि यह एप्लीकेशन केवल बड़े भाई के लिए है, आप छोटे भाई जहाँ पे एल्डर लिखा है यहाँ पे आप यंगर ब्रदर भी कर सकते हैं या यंगर सिस्टर भी कर सकते हैं या एल्डर सिस्टर भी कर सकते हैं, अर्थात बड़े भाई या बड़ी बहन या छोटे भाई या छोटी बहन के लिए भी आप ये एप्लीकेशन लिख सकते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा किस तरीके से पूछा जाता है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर ब्रदर, अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, निमंत्रण पत्र लिखिए, उसमें अपने बड़े भाई की या अपने भाई की शादी में निमंत्रण के लिए बुलाने के लिए। नेक्स्ट होगा राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर सिस्टर मैरिज, अर्थात अपने मित्र को एक पत्र लिखिए अपनी बहन की शादी में आमंत्रित करने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा होगा राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर मैरिज सेरेमनी, अर्थात अपने मित्र को एक पत्र लिखिए या निमंत्रण पत्र लिखिए अपने भाई की शादी में आमंत्रित करने के लिए। अगला हो जाएगा हमारा राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर मैरिज सेरेमनी विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून, अर्थात अपने मित्र को शादी में बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र लिखिए जो कि शादी जो है वह जून में है। देखिए अगर मंथ दे रहा है तो जब भी आप डेट डेट देंगे शादी का तो उसमें जून लिखिएगा, ठीक है। नहीं तो कंपलसरी नहीं है कि आप जून ही लिखें। अगर मंथ दे रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप मंथ जो है वो जून में बुलाने के लिए या आपकी शादी जून में है तब आप जून डेट दे दीजिएगा, अन्यथा अन्यथा शादी का डेट कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जून में ही रखें, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। देखिए अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन की, अर्थात एप्लीकेशन अब हमें कैसे लिखना है, क्या लिखना है और उसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। तो देखिए अपने मित्र के पास जिसके पास पत्र लिख रहे हैं उसका आप एड्रेस दीजिए, किस दिन लिख रहे हैं वो दीजिए तथा उसका नेम दीजिए।
और आपके किस भाई की शादी है और कब है और कहाँ पे, वो डेट डालिए तथा अंत में अपना नेम लिखिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। गांधी रोड, कांदीवली, मुंबई। डेट 1/12/2024। माय डियरेस्ट फ्रेंड प्रज्ञा। अर्थात आपने एड्रेस दिया, उसके बाद से उसका नेम लिखिए। मेरी प्रिय मित्र प्रज्ञा। आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज ऑफ माई एल्डर ब्रदर अथर्व हैज़ बिन सेटल्ड। आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू। मैं आप तुम्हें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, या मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि द मैरिज ऑफ माई एल्डर ब्रदर अथर्व हैज़ सेटल्ड, कि मेरे बड़े भाई अथर्व की शादी तय हो चुकी है। द मैरिज पार्टी विल लीव फॉर सोहनपुर देवरिया ऑन 5 अप्रैल 2025 एट। अर्थात जो शादी का समारोह है वह सोहनपुर देवरिया में 5 अप्रैल 2025 को 8 बजे से है। आई होप यू विल नॉट डिसपॉइंट मी। मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे अनदेखा नहीं करोगी। योर प्रेजेंस इन द मैरिज इज़ अ मस्ट। तुम्हारा इस शादी में आना अनिवार्य है, या तुम इस शादी में अवश्य आना। योर अराइवल इज़ एनेक्सियली अवेटेड। तुम्हारा मैं उत्सुकता से प्रतीक्षा करूँगी, ये बहुत ही अधिक प्रसन्नता के साथ प्रतीक्षा करूँगी। योर सिंसियरली आकांक्षा। तुम्हारी प्रिय मित्र आकांक्षा। अर्थात जैसा कि हमने कहा था कि सबसे पहले किसके पास पत्र लिख रहे हैं, वहाँ का एड्रेस दीजिए, डेट दीजिए कि आप किस दिन पत्र लिख रहे हैं, किसके पास लिख रहे हैं, नेम, और आपके किस भाई की शादी तय हो चुकी है या बहन की शादी तय हो चुकी है, उनका नाम दीजिए और डेट दीजिए, किस दिन शादी होगी और कब है। टाइम दीजिए कि एग्जैक्ट उन्हें कब वहाँ तक पहुँच जाना है, और उन्हें कहिए कि वो आपके प्रिय मित्र हैं तो वो अवश्य आएँ, क्योंकि आपके प्रिय मित्र हैं तो आप उत्सुकता से उनका इंतज़ार करेंगे। और अंत में अपना नेम दीजिए। तो देखिए, अब इस इंग्लिश एप्लीकेशन का हम हिंदी वर्जन देखते हैं। गांधीनगर, कांदीवली, मुंबई। दिनांक 1/12/2024। अर्थात हम जिस दिन पत्र लिख रहे हैं उस दिन का डेट देंगे, और जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि किसके पास पत्र लिख रहे हैं, जिसके पास पत्र लिख रहे हैं उसका सबसे पहले हम एड्रेस लिखेंगे। मेरी प्रिय मित्र प्रज्ञा। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बड़े भाई अथर्व की शादी तय हो गई है। शादी समारोह सोहनपुर देवरिया दिनांक 5 अप्रैल 2025 को 8 बजे से रखा गया है। मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे अनदेखा नहीं करोगी। तुम्हें इस शादी में अवश्य आना है। मैं तुम्हारा उत्सुकता से प्रतीक्षा करूँगी। तुम्हारी प्रिय मित्र आकांक्षा। देखिए, यहाँ पे भाई की शादी है तो अपने भाई को का नाम दिया है। अगर आपकी बड़ी बहन या छोटी बहन की शादी है तो आप उनका नेम दे सकते हैं। देखिए, आज हम लोग क्लास 10 तथा 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं फॉर चेंजिंग द सब्जेक्ट। देखिए, यह जो एप्लीकेशन है वो क्लास 10 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अर्थात क्लास 10 में बहुत बार पूछा जाता है और हर वर्ष पूछा जाता है, जबकि क्लास 12 में ये बहुत कम पढ़ा जाता है या पूछा जाता है, या ऐसे कहें कि कुछ वर्षों बाद पूछा जाता है। तो इसलिए यह क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन खासकर क्लास 10th के लिए। तो इस एप्लीकेशन को देख लेते हैं हम कि एप्लीकेशन का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस तरीके से पूछा जाता है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू चेंज इन द सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय यू। अर्थात अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखिए अपने विषय परिवर्तन के लिए। दूसरा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज योर सब्जेक्ट। अर्थात अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखिए विषय परिवर्तन के लिए। देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पे दिया है कि यह क्वेश्चन जो है वह 2020, 21, 22, 23 और 24 में कंटिन्यूस पूछा गया है, इसलिए यह क्लास 10th के लिए और 2025 के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन देखते हैं हम। देखिए, किसी भी एप्लीकेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हम एप्लीकेशन किसके पास लिख रहे हैं और किस विद्यालय में। तो आप प्रिंसिपल के पास लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप प्रिंसिपल लिखेंगे। टीचर के पास लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे टीचर देंगे। विद्यालय के नेम का नेम दे दीजिए। उसके बाद से आप किस क्लास के विद्यार्थी हैं, फिर आपको कौन सा सब्जेक्ट मिला है और आप उस सब्जेक्ट के रूप को के स्थान पे
कौन सा सब्जेक्ट बदलना चाहते हैं, और फिर आप अपना नेम लिखिए और डेट डाल दीजिए कि आपने एप्लीकेशन या किस दिन दिया है। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन की। टू द प्रिंसिपल, सेवा में प्रधानाध्यापक, MM, PG कॉलेज भाटपारानी देवरिया उत्तर प्रदेश। सर महोदय, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, सबने निवेदन के साथ, आई बेग टू से दैट, मैं यह कहना चाहता हूँ या कहना चाहती हूँ, आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th या 12th ऑफ योर कॉलेज। अर्थात आई बेग टू से दैट, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ या कहना चाहती हूँ कि आई एम रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th या 12th, मैं आपके विद्यालय में प्रतिदिन आने वाला छात्र या छात्रा हूँ। तो देखिए, आप क्लास के हिसाब से आप चूज़ करेंगे कि आप 10 में हैं या 12वीं में है। तो अगर 10 में है तो 10th कर दिए, 12वीं में तो 12th कर दिए। ऑफ योर कॉलेज, आपके विद्यालय के। आई अफोर्ड आर्ट एज वन ऑफ माई सब्जेक्ट, मुझे कला एक विषय के रूप में प्राप्त है। बट आई फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन मुझे यह बहुत ही कठिन लगता है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ, आई शैल नॉट बी एबल टू सिक्योर गुड मार्क इन दिस सब्जेक्ट, कि मैं इस विषय में अधिक अंक नहीं प्राप्त कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। सो इसलिए आई वांट टू ऑफ़र कंप्यूटर इन द प्लेस ऑफ आर्ट एंड रिक्वेस्ट यू टू परमिट दिस चेंज। अर्थात मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरा एक जो विषय कला है उसके स्थान पर आप कंप्यूटर बदलने का कष्ट करें। आई शैल बी हाईली ऑब्लिगेट, मैं आपके इस उपकार के लिए सदैव ऋणी रहूँगा या आभारी रहूँगा। योर ओबिडेंटली अथर्व, आपका आज्ञाकारी अथर्व। क्लास अपना दे दीजिए कि आप 10th में है या 12th में है, किस सेक्शन में है, AB या SC अर्थात साइंस में है। डेट दे दीजिए कि आपने यह लेटर किस दिन लिखा है। अभी हमने जो एप्लीकेशन पढ़ा उसका हम हिंदी वर्जन देख लेते हैं। अर्थात हिंदी में उस पत्र को हम कैसे लिखेंगे या कैसे समझेंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज भाटपारानी देवरिया उत्तर प्रदेश। महोदय, आप देखिए अपने विद्यालय के अनुसार अपने विद्यालय का नाम चेंज कीजिए। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं या 12वीं कक्षा के प्रतिदिन आने वाला विद्यार्थी हूँ। आप अर्थात आप जिस क्लास में हैं वो कीजिए। आप 10वीं में हैं तो 10वीं दीजिए, अगर आप 12वीं में हैं तो 12वीं दीजिए। सर, मुझे एक विषय के रूप में कला प्राप्त है, लेकिन यह विषय मुझे बहुत कठिन लगता है, जिसके कारण मैं इस विषय में अच्छा अंक प्राप्त नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। इसलिए मुझे कला के स्थान पर कंप्यूटर बदलने का कष्ट करें। अर्थात जो मेरा सब्जेक्ट कला हुआ है उसके स्थान पर आप कंप्यूटर उसे बदल दें। यह परिवर्तन अवश्य करें। मैं आपके इस उपकार के लिए सदैव ऋणी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र अथर्व। और क्लास दे दीजिए आप किस क्लास में हैं और डेट दीजिए। देखिए, क्लास अपने हिसाब से आप चूज़ करेंगे, नेम भी आप अपने अनुसार से चेंज करेंगे। उसके साथ साथ दिनांक, आप जिस दिन एप्लीकेशन लिख रहे हैं उस दिन का आप डेट दीजिए। देखिए, आज हम लोग 10वीं तथा 12वीं क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन या लेटर पढ़ने जा रहे हैं फॉर प्लेइंग इवनिंग गेम, अर्थात शाम को खेलकूद की व्यवस्था के लिए। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ये 2015, 16, 17, 21, 22 और 23 में पूछा गया प्रश्न है। अर्थात देखिए, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन उसे अलग अलग तरीक़ों से। तो देख लेते हैं हम कि क्वेश्चन हमारा किस किस तरीके से पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट इन टाइम। अर्थात अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें आप एनुअल स्पोर्ट के लिए वो समय दें या एनुअल स्पोर्ट की व्यवस्था करें। दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर फॉर अरेंजमेंट रेगुलर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज। एक आवेदन पत्र लिखिए अपने अध्यापक के पास कि वह विद्यालय में खेलकूद की व्यवस्था करें। तीसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज करिकुलर एक्टिविटीज़ एट रेगुलर इंटरवल। अर्थात अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखिए कि जब भी आपका इंटरवल हो रहा है अर्थात आपकी छुट्टी हो रही है तब वह खेलकूद की व्यवस्था करें। तो अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन हम किस तरीके से लिखेंगे अब उन्हें हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो हमने एप्लीकेशन दिया है वह इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन दिया है, तो आप उसे देख सकते हैं। पहले हम बात करते हैं
इंग्लिश की। इंग्लिश में हम एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे। टू दी प्रिंसिपल, सेवा में प्रधानाध्यापक, आदर्श शिक्षा निकेतन, सोहनपुर देवरिया, उत्तर प्रदेश। अर्थात आप किस विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं, उस विद्यालय का नाम लिखिए। सर, महोदय। सब्जेक्ट अर्थात किस विषय पर आप निबंध लिख रहे हैं। रिक्वेस्टिंग फॉर द अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स, शाम को खेलकूद की व्यवस्था के लिए। मोस्ट रिस्पेक्टफुली, सबने आदर के साथ या सबने निवेदन के साथ। आई बेग टू से दैट, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th या 12th साइंस, बहुत से विद्यार्थी 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा, देखिए आप क्लास के हिसाब से चूज कीजिएगा। आप 10वीं कक्षा में तो आप 10th डाल दिए, अब 12वीं कक्षा में तो आप 12th डाल दिए। अगर आप साइंस हैं तो ऐसे लिखिए, बाकी आर्ट वर्क के लिए अलग होता है तो आप उसके हिसाब से लिख सकते हैं। आर अर्गर टू प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, उनकी इच्छा है कि वह फुटबॉल और हॉकी खेलें। देयर इज़ नो अरेंजमेंट इन द कॉलेज, हमारे विद्यालय में इसकी कोई भी व्यवस्था नहीं है। आई देयर फॉर, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ या आग्रह करता हूँ। रिक्वेस्ट योर गुड सेल्फ, और यह आपके लिए भी अच्छा होगा। टू मेक अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम फॉर प्रैक्टिस, कि आप प्रतिदिन शाम को खेल कूद की व्यवस्था करें। आई शैल बी हाईली ऑब्लिगेट, मैं आपके इस उपकार के लिए सदैव रेडी रहूँगा। योर ओबिडेंटली स्टूडेंट या योर्स ओबिडेंटली स्टूडेंट, आपका आज्ञाकारी छात्र। अभी और डेट दे दीजिए कि किस दिन आप पत्र लिख रहे हैं। जैसे कि हमने 29/11/2024 को किया है तो अब हमने डेट दिया है। ठीक है, अब हम इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं कि अगर किसी को हमें हिंदी में लिखना हो तो हम किस तरीके से लिखेंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, आदर्श शिक्षा निकेतन, सोहनपुर देवरिया, उत्तर प्रदेश। महोदय, विषय शाम को खेल कूद की व्यवस्था के लिए आवेदन पत्र। सविनय निवेदन के साथ मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ या कहना चाहती हूँ कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं या 12वीं कक्षा विज्ञान भाग का विद्यार्थी हूँ। श्रीमान, हम सभी लोगों की यह इच्छा है कि हम फुटबॉल और हॉकी खेलें, लेकिन हमारे विद्यालय में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हमारे विद्यालय में शाम को खेल प्रतिदिन के प्रयास के लिए व्यवस्था करें तथा यह आपके लिए भी लाभदायक होगा। मैं आपके इस उपकार के लिए सदैव ऋणी रहूँगा या आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। अभी और दिनांक दे दीजिए कि किस दिन आप पत्र लिख रहे हैं। जैसा कि उसमें हमने 29 तारीख को किया है, आप 28 को लिख रहे हैं तो 28 को डालिए। देखिए एग्ज़ाम आपका जिस दिन भी हो, डेट आप उस दिन का डालेंगे।